गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 12 रानी के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था सन 97 में और मृत्यु हुई थी 1983 में। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपार वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में ब्रैकेट में लिखा है उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्झा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में रानी है, एक घोड़ी का नाम है, तो यहाँ घोड़ी है, नेवला है, कुत्ती है, ये सभी प्राणी पात्र है। इस लेसन में लिखा है कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी कि राज्य, एक राज्य होने के कारण इंदौर की बात है, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में है इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था, यानी कि वहाँ रिवाज था ऐसा। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों, ब्रैकेट में लिखा है, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। एक रामा नाम का एक आदमी है, वह बच्चों को ज्ञान दे रहा था उस एक घर में, पर तो यहाँ लिखा है टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों पर घूमते देखते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों पर घूमते देखते थे, ऐसा यहाँ महादेवी वर्मा ने लिखा है। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। रामा की कहानी, रामा ऐसी कहानी कहता था। एक रामा था, उस घर में बच्चों को रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था, इस गांव से निकाला देता था अपराधियों को। इन्हें गद्दों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर
विश्वास करना कठिन था। गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है अपराधियों को। ऐसे खुश होकर गधे पर बैठते थे अपराधी। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। ऐसा यहाँ लेखक यहाँ लिखते हैं, इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यहाँ लेखक कहते हैं कि एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वह बाबूजी से कहते हैं, यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, दूसरे बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे बच्चे लोग बड़ों को कहते हैं, बाबूजी को। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे, यानी कि गधे पर बैठोगे, गधे जैसा होता है सफ़ेद टट्टू, उस पर बैठोगे? ऐसा बाबूजी ने बच्चों से पूछा। तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगूधा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। ऐसा बच्चों ने बाबूजी से कहा। ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं, पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि ऐसा छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू यानी छोटा घोड़ा आंगन में के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, एक ओरडा होता है, वरंडा, उसको बरामदा कहते हैं। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। घोड़े का ध्यान रखने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए एक छुट्टन नाम का आदमी रखा गया उसकी देखभाल करने के लिए। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। अब तो हम छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हुए और आतंकित भी हुए, आकर्षित भी हुए उस छोटे चॉकलेटी रंग के घोड़े से। ऐसा यहाँ महादेवी वर्मा लिखते हैं। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। रामा है, उसको नौकर नहीं कहा जा सकता, ऐसा यहाँ बच्चे लोग कहते हैं, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था, इसलिए उसको नौकर नहीं कहा जा सकता। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। रोजी और निक्की यानी कि नेवला और कुत्ती। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। यहाँ लिखा है कि बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया, हमारे बैठने के लिए लाया गया था, चॉकलेटी रंग का घोड़ा, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। उस घोड़े से हम दूर दूर अनजान बनकर घूम रहे थे। अप्रसन्न यानी कि खुश नहीं थे, ऐसे ही घूमते रहे घोड़े के साथ। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। परंतु उसने, घोड़े ने फिर बाद में लास्ट में हमारे साथ मित्रता, फ्रेंडशिप कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा से, नौकर रामा से पूछने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमें परिचय हुआ
कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है उस घोड़े को। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, ऐसा लेखक यहाँ लिखते हैं कि ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते, घोड़ी जो रानी थी घोड़ी उसकी सुख दुख की कहानी सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे, उसके मिल गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। रानी को वह इतनी सुंदर थी रानी यानी घोड़ी कि अब तक उसकी छवि आँखों से वसी जैसी है, इनकी आँखों में बस गई थी उसकी छवि घोड़ी की। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, यानी कि जिस पर से दृष्टि हटती नहीं है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, यानी कि माथे पर जो झूलते हैं बाल उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ लेखक। गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रही थी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अब हम अगला पेज अगले दिन समझेंगे।